हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। आज की वीडियो में सोशल स्टडीज यानी सामाजिक अध्ययन के सिविक्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? पहला विकल्प है विधानसभा निर्वाचित क्षेत्रों के मतदाता। दूसरा विकल्प है संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता। तीसरा विकल्प है लोकसभा सदस्य और चौथा विकल्प है विधानसभा के सदस्य जिन्हें विधायक कहते हैं। तो इस प्रश्न में चौथा विकल्प सही है। विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, जो विधायक होते हैं, वो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था? पहला विकल्प है संसदीय और एकात्मा। दूसरा विकल्प है राष्ट्रपति और संघीय। तीसरा विकल्प है राष्ट्रपति और एकात्मा और चौथा विकल्प है संसदीय और संघीय। तो इस प्रश्न में चौथा विकल्प सही है, संसदीय और संघीय। भारत द्वारा संसदीय और संघीय शासन प्रणाली को अपनाया गया था। अनुसूचित जातियों के लिए कितने सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित है? पहला विकल्प है 48, दूसरा है 84, तीसरा विकल्प है 47 और चौथा विकल्प है 74। तो इस प्रश्न में दूसरा विकल्प सही है, 84। जो 84 सीटें हैं वो संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं। अगला प्रश्न है, भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? पहला विकल्प है समानता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार और चौथा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इस प्रश्न में पहला विकल्प सही है, समानता का अधिकार। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? पहला विकल्प है शिक्षा का अधिकार। दूसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा विकल्प है धर्म की आज़ादी का अधिकार और चौथा है संपत्ति का अधिकार। तो इस प्रश्न में चौथा विकल्प सही है, संपत्ति का अधिकार। ये मौलिक अधिकार नहीं है, अब ये कानूनी अधिकार बन गया है। मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो जो संपत्ति का अधिकार है ये कानूनी अधिकार बन चुका है, ये मौलिक अधिकार नहीं। अस्पृश्यता के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है। पहला विकल्प है शारीरिक विकलांगता। दूसरा है लिंग। तीसरा है जाति और चौथा है वंश। तो इस प्रश्न में तीसरा विकल्प सही, लिंग, तीसरा है जाति और चौथा है वंश। तो जो अस्पृश्यता है वो जाति के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है, जिसे छुआछूत कहते हैं अस्पृश्यता। तो जो छुआछूत है वो जाति के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करता है। तो इस प्रश्न में तीसरा विकल्प सही है, जाति। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? पहला विकल्प है राष्ट्रपति। दूसरा है प्रधानमंत्री। तीसरा विकल्प है राज्यपाल और चौथा है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति। तो इस प्रश्न में चौथा विकल्प सही है, राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल को नियुक्त करते हैं। प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? पहला विकल्प है मंत्रियों की परिषद। दूसरा विकल्प है मुख्यमंत्री। तीसरा विकल्प है सांसद
और चौथा विकल्प है सांसद और विधायक। तो इस प्रश्न में तीसरा विकल्प सही है, सांसद, यानी संसद के सदस्य प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो पहला विकल्प है भारत के मुख्य न्यायाधीश, दूसरा विकल्प है गृह मंत्री, तीसरा विकल्प है राष्ट्रपति और चौथा विकल्प है प्रधानमंत्री। तो इस प्रश्न में तीसरा विकल्प सही है। राष्ट्रपति जो होते हैं वो भारत के पहले नागरिक कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? पिछले प्रश्न में क्या था, भारत का पहला नागरिक किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर था राष्ट्रपति। अब पूछा गया है राज्य का पहला नागरिक किसे कहा जाता है? तो राज्य का पहला नागरिक किसे कहते हैं? राज्यपाल। किसे कहते हैं? राज्यपाल को। राज्यपाल जो होते हैं वो राज्य के पहले नागरिक होते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? पहला विकल्प है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, दूसरा है सरकार का ढांचा, तीसरा है राजनीतिक दलों के नाम और चौथा है नागरिकों के अधिकार। तो इस प्रश्न में तीसरा विकल्प सही, राजनीतिक दलों के नाम। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है? पहला विकल्प है राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा विकल्प है प्रधानमंत्री और चौथा विकल्प है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इस प्रश्न में पहला विकल्प सही है, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था? पहला विकल्प है सी राजगोपालाचारी, दूसरा विकल्प है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, तीसरा विकल्प है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और चौथा विकल्प है जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रश्न में तीसरा विकल्प सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? पहला विकल्प है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरा पी पट्टाभी सीतारमैया, तीसरा विकल्प है टी कृष्णामाचारी और चौथा विकल्प है सी राजगोपालाचारी। तो इस प्रश्न में चौथा विकल्प सही है, सी राजगोपालाचारी। ये एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब अपनाया गया? कब अपनाया गया है पूछा गया है, तो बताना है कब अपनाया गया है। 15 अगस्त 1947, दूसरा विकल्प है 26 नवंबर 1947, तीसरा विकल्प है 26 नवंबर 1949 और चौथा विकल्प है 26 जनवरी 1950। तो इस प्रश्न में तीसरा विकल्प सही है, 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया था। और लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? पहला विकल्प है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा विकल्प है सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरा विकल्प है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और चौथा विकल्प है सी राजगोपालाचारी। तो इस प्रश्न में दूसरा विकल्प सही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करता है? पहला विकल्प है केंद्र सरकार और राज्य सरकारें, दूसरा विकल्प है राज्य सरकारें और स्थानीय सरकारी निकाय, तीसरा विकल्प है केंद्र शासित प्रदेश और चौथा विकल्प है स्थानीय सरकारी निकाय। तो इस प्रश्न में पहला विकल्प सही है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? पहला विकल्प है सी राजगोपालाचारी, दूसरा विकल्प है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, तीसरा
विकल्प है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और चौथा विकल्प है जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रश्न में दूसरा विकल्प सही है, डॉक्टर BR अम्बेडकर। मसौदा समिति इसे ही प्रारूप समिति कहते हैं और ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो इस प्रश्न में दूसरा विकल्प सही। अगला प्रश्न है, एडोसेट से क्या अभिप्राय है? पहला विकल्प है एक रॉकेट जिसका उपयोग मानव निर्मित उपग्रहों को सूर्य की कक्षा में स्थापित करने के लिए किया जाता है। दूसरा, सौर मंडल में खोजा गया एक नया ग्रह। तीसरा विकल्प है एक क्षुद्र ग्रह जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाया जाता है। और तीसरा है एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह। तो इस प्रश्न में चौथा विकल्प सही है, एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह। कब लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया गया 20 सितंबर 2004। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट है तो अपील प्रणाली के अनुसार वह निम्नलिखित न्यायालयों में से किसमें अपील कर सकता है? पहला विकल्प है सत्र न्यायालय, दूसरा उच्चतम न्यायालय, तीसरा उच्च न्यायालय और चौथा है जांच न्यायालय। तो इस प्रश्न में तीसरा विकल्प सही है, उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद पर दिए गए ए और जिसके पास लोकसभा में कितने भी संसदीय सदस्य हो वह सरकार बना सकती है। और दूसरा कथन है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के अंग हैं। तो इस प्रश्न में कथन ए गलत है, कथन बी सही है। तो केवल बी सही है, इसका बी दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन का पठन कीजिए। सत्ता के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए भारतीय राज्य कई नियंत्रण और संतुलन रखता है। ऊपर दिए गए कथन में भारतीय राज्य के अर्थ को प्रदर्शित करने वाले सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला विकल्प है भारतीय केंद्रीय सरकार, दूसरा है भारतीय अधिकारी तंत्र, तीसरा विकल्प है कोई भी राज्य सरकार और चौथा विकल्प है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। तो इस प्रश्न में चौथा विकल्प सही है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। अगला प्रश्न है, इनमें से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? पहला विकल्प है मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव, दूसरा है प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया, तीसरा विकल्प है जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता और चौथा विकल्प है जनता को मतदान का अधिकार। तो इस प्रश्न में तीसरा विकल्प सही है, विशेषता नहीं है पूछा गया है, तो इसमें तीसरा विकल्प सही होगा, जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता। अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया है? पहला विकल्प है लद्दाख, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा सिक्किम और चौथा हिमाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न में पहला विकल्प सही है, लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा गया है। अगला प्रश्न है, भारत में अपील प्रणाली या पौनवार्दिक प्रणाली किसे कहते हैं? पहला विकल्प है न्यायिक सेवा में आवेदन का प्रावधान, पहला विकल्प है न्यायिक सेवा में आवेदन का प्रावधान, दूसरा विकल्प है न्यायालय के आदेश के खिलाफ संसद में अपील का प्रावधान, तीसरा विकल्प है राज्य कार्यपालिका प्रमुख का सर्वोच्च अपील अधिकारी के रूप में कार्यरत होने का प्रावधान और चौथा विकल्प है निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ। तो चौथे विकल्प में आधा लिख पाया है, निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करने का प्रावधान। तो यही इसका विकल्प सही है। पूरा विकल्प है निचले न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करने का प्रावधान। अगला प्रश्न है, जन स्वास्थ्य के लिए
जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा गया है? पहला विकल्प है स्वास्थ्य और सुरक्षा पर एक समान खर्च करना। दूसरा है सुरक्षा बजट पर स्वास्थ्य बजट से ज़्यादा खर्च करना। तीसरा विकल्प है सैन्य बल न रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्चा किया जा सके। और चौथा विकल्प है सेना के जवानों के स्वास्थ्य पर चर्चा। तो इस प्रश्न में तीसरा विकल्प सही है, सैन्य बल न रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च किए जा सके। अगला प्रश्न है 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की। कहाँ पर? पहला विकल्प है गाड़ियों में, दूसरा कार्यस्थलों पर, तीसरा वैवाहिक संबंधों में और चौथा सड़कों पर। तो इस प्रश्न में दूसरा विकल्प सही है, कार्यस्थलों पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? पहला विकल्प है विधानसभा के सदस्य, दूसरा संसद के सदस्य, तीसरा केंद्र सरकार और चौथा अटॉर्नी जनरल। तो इस प्रश्न में तीसरा विकल्प सही है, केंद्र सरकार। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। पहला विकल्प है पटवारी, दूसरा नगर निगम वार्ड काउंसलर, तीसरा भूमि रिकॉर्ड अधिकारी और चौथा लेखपाल। तो इस प्रश्न में दूसरा विकल्प सही है, नगर निगम वार्ड काउंसलर। अगला प्रश्न है भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए DK वासु निर्देश क्या है? पहला विकल्प है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए निर्देश, दूसरा है बच्चों के हानिकारक रोजगारों से बचाव के लिए निर्देश, तीसरा है घरेलू हिंसा से महिलाओं के बचाव के लिए निर्देश और चौथा विकल्प है गिरफ्तारी, नज़रबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश। तो इस प्रश्न में चौथा विकल्प सही है, गिरफ्तारी, नज़रबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश। अगला प्रश्न है वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है? पहला विकल्प है अनुसूचित जनजातियां, दूसरा अनुसूचित जातियां, तीसरा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग और चौथा अति पिछड़ी जातियां। तो इस प्रश्न में पहला विकल्प सही है, अनुसूचित जनजातियां। अगला प्रश्न है द्वितीयक स्रोत का एक उदाहरण है। पहला विकल्प है भारत का संविधान, दूसरा विकल्प है जनगणना रिपोर्ट 2011, तीसरा विकल्प है जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण रिकॉर्ड और चौथा है हमारे अतीत कक्षा 6 के लिए NCERT की इतिहास की पाठ्य पुस्तक। तो इस प्रश्न में चौथा विकल्प सही है, हमारे अतीत कक्षा 6 के लिए NCERT की इतिहास की पाठ्य पुस्तक। द्वितीयक स्रोत पूछा गया है इसलिए चौथा विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकारा गया है? पहला विकल्प है समानता, दूसरा जीवन, तीसरा न्याय और चौथा आज़ादी। तो इस प्रश्न में दूसरा विकल्प सही है, जीवन। अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का प्रावधान। अगला प्रश्न है भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया था? पहला विकल्प है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा विकल्प है BR अम्बेडकर, तीसरा विकल्प है MK गांधी और चौथा विकल्प है राजेंद्र प्रसाद। तो इस प्रश्न में पहला विकल्प सही है, जवाहरलाल नेहरू। रूप राजतंत्र से बदल कर हो गया। पहला विकल्प है एक तंत्र, दूसरा है तानाशाही, तीसरा है लोकतंत्र और चौथा है अल्पतंत्र। तो इस प्रश्न में तीसरा विकल्प सही है, लोकतंत्र। तो 2006 में नेपाल ने राजा की शक्तियों को समाप्त कर दिया। ये सिविक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।